अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो हैं उससे पहले हम थोड़ा एटम के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, जो दूसरे चैप्टर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिटेल के साथ इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीन ऐसी पार्टिकल्स हैं जो एटम में मौजूद हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में होता है। दिस पार्ट इज द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट। ये एलिमेंट का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो होते हैं शेल्स होते हैं, शेल्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में मूव करते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है वो नहीं है, जीरो चार्ज है न्यूट्रॉन पे। अब आते हैं और एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन की तरफ आते हैं, तो लिखते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and the number of proton present inside the nucleus of the atom. न्यूक्लियस ऑफ एटम की न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब देखिए प्रोटॉन जो है वो उसकी तादाद, बाज लोग यहां पर लिखते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। लेकिन फिर अगर एक एटम है, लेट्स सपोज हाइड्रोजन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उसने वो लूज किया तो उसके पास अब इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए प्रोटॉन जो है वो मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो बेस्ट डिफिनीशन जो है ना एटॉमिक नंबर का वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखो मिसाल के तौर पर हम लेते हैं हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। प्रोटॉन इसमें 1 है, न्यूट्रॉन इसमें 0 है और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 1 है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होगा, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद यहां पर 1 है। दूसरी बात, एक और एलिमेंट लेते हैं और वो एलिमेंट है नाइट्रोजन। यहां पर अगर लेट सपोज नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन की तादाद है 7, न्यूट्रॉन की तादाद है 7 और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी है 7। तो अब देखिए प्रोटॉन जो है इसमें 7 है, इसलिए हम इसकी एटॉमिक नंबर को जो है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो 7 है। अब आते हैं कि एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आती है अब मास नंबर की, तो मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद को मुश्तरका तौर पर हम लोग कहते हैं मास नंबर। आते हैं और एक एटम में लेट सपोज ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं ये लेट सपोज प्रोटॉन्स है और इसमें जितने न्यूट्रॉन्स है, लेट सपोज आपके पास ये इस एटम की सपोज इसमें ये न्यूट्रॉन है, तो दोनों की तादाद को हम, अगर यहां पर प्रोटॉन 6 है 6 और न्यूक्लियस में 6 जो है वो न्यूट्रॉन भी है, तो दोनों के जमा को जो 12 है तो 12 इस एटम का मास नंबर होगा। सही। अच्छा, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए से हम मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि आया, अब एग्जांपल्स लिखते हैं। चलो एग्जांपल्स में हम एलिमेंट्स लिखते हैं। एग्जांपल्स, कार्बन का एग्जांपल ये ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये कार्बन है। नाइट्रोजन में आप देखें तो प्रोटॉन की तादाद जो है वो 7 है, न्यूट्रॉन की तादाद 7 है, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 7 है।
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम लोग कहते हैं मास नंबर। यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि मास स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या फर्क है? तो यहां पर फर्क है, मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क है, थोड़ा है वैल्यू के लिहाज से, छोटी वैल्यू का डिफरेंस आता है, लेकिन बड़ा फर्क भी है। आप देखिए, जो एटॉमिक मास होती है, एटॉमिक मास ये द वेटेड एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, ये नेचुरली जो नेचुरल तौर पर जो आइसोटोप्स मौजूद होते हैं उसकी वेटेड एवरेज मास होती है। लेट सपोज कार्बन जो है उसका हम लोग लेते हैं कि इसमें प्रोटॉन की तादाद जो है वो 6 है और न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 है, तो दोनों जो है 12 इसका मास नंबर है। लेकिन इसका मास नंबर को हम लोग होल नंबर में लिखते हैं, होल नंबर में मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह होल नंबर। और एटॉमिक मास जो है ये डिसिमल फॉर्म में होता है, डिसिमल इशारिया के शक्ल में। यही कार्बन एटम को आप देखे पीरियोडिक टेबल में, वो उधर लिखा है 12.011, 12.011। तो ये जो मास एटॉमिक मास है ये इस मास नंबर से थोड़ा छोटी वैल्यू के साथ डिफरेंस शो करता है। वैल्यू छोटी है लेकिन ये बड़ा फर्क भी है दोनों में। मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम को कहते हैं, जमा को। एटॉमिक मास नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स की वेटेड एवरेज मास को कहते हैं। ये जो है इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है, डेसिमल फॉर्म में, ये डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है और ये होल नंबर में लिखा जाता है। दोनों में ये फर्क है कि मास नंबर जो है वो होल नंबर होता है और एटॉमिक मास जो है वो डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, एटॉमिक मास जो है उसकी जो एटॉमिक मास की जो मेजरमेंट होती है वो AMU में होती है, 12.011 AMU। ये एटॉमिक मास के साथ लिखना जरूरी होता है। लेट सपोज आप देखें तो मैं एक एलिमेंट लिखता हूं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास उधर मेंशन किया हुआ है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 15.99 है, 15.999 AMU। तो ये डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है 15.999 डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। और अगर आप देखें तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन जो है वो 8 है, न्यूट्रॉन भी ऑक्सीजन में 8, तो दोनों जो है वो 16 बन जाता है। अब देखो 16 और 15.999 में थोड़ा फर्क है, लेकिन ये फर्क है क्योंकि मास नंबर और एटॉमिक मासेस या एटॉमिक मास जो है वो दोनों डिफरेंट चीजें। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देते हैं लोग कि अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 92 है, 92 एक मिसाल के तौर पर इसका Z जो है एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर है 238, ये A है, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? अब देखिए प्रोटॉन तो अंडरस्टूड है, पहले स्टार्ट में मैंने बताया द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो इसमें प्रोटॉन जो है वो 92 है। अगर प्रोटॉन 92 है तो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, इसीलिए एटम पर चार्ज भी नहीं आता, क्योंकि जितने प्लस चार्जेस हैं उतने ही माइनस चार्ज है जो दोनों
एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 92 है। बात आती है न्यूट्रॉन की तरफ। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? तो आप लोगों ने क्या करना है, ए से जेड को माइनस कर दे। ए है 238 और जेड है 92। शाबाश, इससे क्या आता है 146। ये न्यूट्रॉन की तादाद सही है। एक और मिसाल इधर जगह है, इसमें लिख देते हैं कार्बन में लेट सपोज अगर कार्बन एटम, कार्बन का तस्करा करते हैं, अगर एक एटम है और उसमें जो उसका एटॉमिक नंबर जो है मतलब जेड, मतलब जेड जो है वो है 6 और ए है 12, तो इसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी? तो देखिए प्रोटॉन तो अंडरस्टूड है, एटॉमिक नंबर को, प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो प्रोटॉन जो है वो 6 है। न्यूट्रॉन का पता नहीं, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 6 है। अब देखो अगर आप लोग न्यूट्रॉन की तादाद को मालूम करते हैं तो फार्मूला है ए माइनस जेड। तो ए है 12, जेड है 6, तो ये आता है 6। इस एटम के, कार्बन एटम में न्यूट्रॉन की तादाद भी 6। एक क्विक रिवीजन देते हैं टॉपिक को। एटॉमिक नंबर को एक्सप्लेन किया। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है क्योंकि इसमें 7 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन मौजूद है। इसी तरह एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं और मास नंबर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मुश्तरका तादाद को कहते हैं मास नंबर। मास नंबर को A से रिप्रेजेंट कर देते हैं और मिसाल के तौर पर कार्बन में प्रोटॉन की तादाद 6 है, न्यूट्रॉन की तादाद 6 है, तो 6 और 6 12, इसमें जो है मास नंबर इसका है 12। ऑक्सीजन में प्रोटॉन की तादाद है 8, न्यूट्रॉन की तादाद है 8, दोनों बन जाते हैं 16। 16 ऑक्सीजन का मास नंबर है। एटॉमिक मास क्या है? द वेटेड एवरेज मास, द वेटेड एवरेज मास इज ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। ये हमेशा डेसिमल फॉर्म में आते हैं। मास नंबर जो है वो हमेशा होल नंबर में आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।